नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज जो है, आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने देखा होगा तो मार्केट काफी टाइम से एक स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिला। बेसिकली अगर आपने निफ्टी देखा होगा तो निफ्टी में जो भी मोमेंटम आया है वहां आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि निफ्टी जो है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिला। उसका जो रीजन है ना, वो रीजन है रिलायंस। ठीक है, रिलायंस की वजह से कहीं ना कहीं निफ्टी में थोड़ा एक कंट्रोल रहता हुआ देखने को मिला। पर दूसरी तरफ एफआईएस का जिस तरीके से कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिल रहा है उसकी वजह से निफ्टी जो है वो अभी भी क्लेम करने में थोड़ा बहुत हिचकता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जो रिलायंस है, रिलायंस का खबरें कुछ ऐसे निकल के आ रही है कि भैया जो कुछ भी एक्सपेक्टेशन जो थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई देखने को मिल रही है। जो क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे जिसकी वजह से जो इम्प्रेस करने को मिला था इन्वेस्टर्स को, उसमें नाकाम रहा। उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा रिलायंस का भी जो सेंटीमेंट है वो भी थोड़ा बहुत डगमगाता हुआ देखने को मिला था। ठीक है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं निफ्टी को इफेक्ट देखने को मिला है। पर यहाँ कुछ अपडेट्स है, उस अपडेट्स के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना है भैया। ठीक है, मार्केट में अभी जो भी चल रहा है वो डाटा के रिगार्डिंग चल रहा है। हर एक कंट्री का डाटा चेक किया जा रहा है। ठीक है, जैसा डाटा आएगा उसके हिसाब से आगे की जो विंडो है रेट कट की वो चलती हुई देखने को मिलेगी। तो अभी कनाडा का जो सीपीआई का जो डाटा है, ठीक है, वो आया है। और कल आपको पता है कल हमारा भी आया था। ठीक है, और आज कनाडा का इन्फ्लेशन डाटा भी आ चुका है और उसमें भी कूल डाउन ही देखने को मिला है। ठीक है, 2% का। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो रेट कट की जो बातें हैं वो अभी भी कायम है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब दूसरी तरफ एक रिपोर्ट निकल के आई है और उस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि देखो सोने पे सुहागा। अब ये चीज क्या है, तो देखो इंडियन मार्केट गेव बेटर रिटर्न्स देन चाइना इन लास्ट 5 years सेज सेबी मेंबर। अब यहाँ एक चीज निकल के आई है, सेबी के एक पर्सन है, ठीक है, और उनका कहना ये है कि जो इंडियन मार्केट है ना उसने 5 साल में बहुत ही बड़ा रिटर्न दिया है कंपेयर टू चाइना। अब साफ चीज है, मेरा मानना ऐसा है कि देखो अगर इतना अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है, तो अब ऑलरेडी आपको पता है मार्केट चला जा रहा है धीरे धीरे। जो एफआईएस है वो अपना पैसा जो है ना वो धीरे धीरे इंडियन मार्केट से चाइना की तरफ शिफ्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां स्टिमुलस पैकेज आया हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से उनको एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। और दूसरी तरफ एक और अनाउंसमेंट हुआ था, मैंने आपको बताया था 800 बिलियन के आसपास की कुछ बड़ी पैकेज की घोषणा हुई थी। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चाइनीज को जो मार्केट है वो काफी अच्छे से परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ ईएम फंड मैनेजर्स अपिंग चाइना वेट इन पोर्टफोलियो ट्रिमिंग इंडियन पोजीशंस। मतलब यहाँ यह है कि मर्क्यूरी ने ये बताया है कि जो फंड मैनेजर्स है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अभी इंडिया में से अपनी जो पोजीशन है उसको ट्रिम कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं। और वो जो पोजीशन बन रही है वो चाइना में बनती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब एक ही चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर हमारे इंडियन मार्केट को ऊपर जाना है ना, ठीक है, अगेन अगेन एक बहुत ही बड़ा बुल रन कंटिन्यू करना है ना, तो फिर से चाइना को कैसे भी करके थोड़ा बहुत करेक्टिव फेज में जाना पड़ेगा। तो इसका एक ही मतलब निकल के आ रहा है कि पहले चाइना में पैसा जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, पहले पंप करेंगे ये लोग चाइना को। ठीक है, जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तब वहां थोड़ा करेक्टिव फेज में आएगा, तब हमारा जो इंडियन मार्केट है वो एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल जाएगा इनको। और उसके बाद इंडियन मार्केट को भी उठाने के ट्राई करेंगे। तो ये दोनों टाइप की बातें हैं। ठीक है, ये दोनों सिनेरियो में प्ले करने की चीजें चल रही है अभी। ठीक है, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है, ठीक है, इन्होंने 11 सेशन में 73,000 करोड़ के आसपास का विड्रॉल किया है। ठीक है, ये छोटी अमाउंट नहीं है गाइस, ठीक है, बड़ी अमाउंट है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एक चीज मार्क करो कि अभी सारा का सारा जो खेल है हमारे इंडियन मार्केट में वो रिटेलर्स का और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का है, डीआईएस का। ठीक है, सारा का सारा जो पैसा आ रहा है ना वो म्यूचुअल फंड से ही आ रहा है। ठीक है, म्यूचुअल फंड का सारा पैसा जो है वो हमारे इंडियन मार्केट में आ रहा है और जिसकी वजह से ही हमारा जो इंडियन मार्केट है वो स्टेबल करता हुआ देखने को मिल रहा है।
अब यहाँ सवाल यह है कि अब क्या करें। ठीक है, अब क्या करें कि क्या अब इसकी जो कूद है, ठीक है, आगे की जो मार्च चल रही है, ठीक है, आगे की जो जर्नी है वो 25,300 के ऊपर जाएगी और बैंक निफ्टी का 52,500 का जो लेवल है वो आएगा कि नहीं आएगा, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहाँ देख लो, देखो मैंने टेलीग्राम पे एक चीज बताई थी। टेलीग्राम पे मैंने आपको क्या बताया था, 12:45 से पहले, ठीक है, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अभी सेलर ने ग्रिप ली है बाजार की। ठीक है, 51,800, 52,000, ये दो लेवल सबसे ज्यादा मंदी का डाटा बना रहा है। ठीक है, इसलिए इस लेवल को निकालते नहीं तब तक थोड़ा ध्यान से। ठीक है, पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि इस लेवल के नीचे थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। निफ्टी का भी मैंने डाटा बता दिया था कि बुल्स और बियर्स दोनों की जो नजर है ना वो 25,000 के लेवल के ऊपर है। ठीक है, बुल्स के लिए ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और बियर अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट किया है तो 25,000 के नीचे रहेगा तभी एक और सेलिंग आती हुई देखने को मिलेगी। तो देखो बेसिकली मैं वहां आपको सारे के सारे जो डाटा होते हैं वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल फ्री है गाइस। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन भी करना है तो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है ना वहीं से ज्वाइन करना है। ये नाम टेलीग्राम पे सर्च करके नहीं जुड़ना है, इस चीज का ध्यान रखना। वहां आपको ये हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने 12 बजे से पहले पहले एक और चीज बताई थी, 25,100, 25,200 सबसे ज्यादा पोजीशन मंदी की है। तेजी की पोजीशन 25,000 के ऊपर है। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी पोजीशन बता दिया था मैंने आपको, 52,000, 51,900 पर बनी है मंदी की पोजीशन और तेजी की पोजीशन 51,700 के ऊपर है। ठीक है, ये सब चीजें जो होती है मैं आपको लाइव में अपडेट देता रहता हूँ। यहाँ 51,700 के नीचे रहता है तो बाजार में अगली सेलिंग आने की संभावना है। बाकी उसके ऊपर रहेगा तब तक छोटा छोटा बाउंस करवाते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको समझाया था कि 52,000 और 51,900 के आसपास मंदी की पोजीशन है। ठीक है, जैसे ही मार्केट वहां गया, ठीक है, उसके बाद वहां से कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग देखने को मिली और अच्छी खासी कैंडल प्रेशर के साथ सेलिंग प्रेशर आया था। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ठीक है, अब वहां ना मैंने कुछ आपको पोजीशन भी मैंने बताई थी कि मैंने पोजीशन जो बनाई थी उसके स्क्रीनशॉट मैंने आपको शेयर किए थे। ठीक है, कि जब मार्केट वहां गया था ना कि सेलर के जोन में, तब मैंने आपको बताया था कि देखो 2,100 का पीई मैंने लिया था। ठीक है, 278 के ऊपर लिया था। ठीक है, और 12 बजे 50 मिनट के आसपास। ठीक है, अगर जिसको डाउट होता है जाके प्रीमियम चेक कर लेना। ठीक है, अब यहां आप देख सकते हो उसके बाद मैंने कहां तक का मोमेंटम चेस किया, 362 तक मैंने होल्ड किया। ठीक है, तो वहां आप देख सकते हो 278 से 362 तक का प्रीमियम चला गया था, अच्छा खासा मोमेंटम चेज किया था। ठीक है, और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी लिया। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट भी मैं कुछ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, जो भी मेरी पोजीशन एग्जीक्यूट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ चीज़ें यह है कि अब हमें करना क्या है। देखो ये अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है ना, ठीक है, तो आपको ज़रूर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से ज्वाइन करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, हमारा कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं है, कोई भी पेड सर्विस नहीं है, सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, वो फ्री में दिया जाता है। ठीक है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक जो रहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता है, तो वहीं से ही जुड़ना है। अब सीधा चलता है चार्ट पे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहाँ तक देख लिया ना तो लाइक जरूर दबा देना, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। क्या चीज है वो, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने देखा होगा तो हायर हाई का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा था। देखो हर एक डिप को उठाया जा रहा था। ठीक है, हर एक डिप को उठाने की ट्राई हो रही थी और कंटिन्यूसली मार्केट ने इस रेंज को होल्ड किया था। ठीक है, ये जो रेंज है इस रेंज को काफी टाइम इसने होल्ड किया था। अब आज के दिन क्या हुआ, मार्केट सीधा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और जैसे ही ये नीचे की साइड आया, नेकलाइन टूटा। ठीक है, मैंने आपको कल ये स्ट्रक्चर समझाया था। देखो यहां से ये जो था ना हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो सकता है अगर मार्केट इस रेंज को काटता है तो। ठीक है, और यहां आप देख सकते हो गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को काटा। जैसे ही उसको काटा यहां से आपको और 100 पॉइंट की मोमेंटम देखने को मिली। उसके बाद निफ्टी ने ट्राई तो किया होल्ड करने को,
पर नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूसली इस रेंज के नीचे ही मार्केट रहा है। ठीक है, इस रेंज को इसने कंफर्मेशन दे दिया, जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। अब देखो यहाँ क्या करना है। तो देखो पहली चीज तो यह है कि पहला एक बड़ा जो सेलर आया है ना, वो सेलर इधर है। ठीक है, ये कौन सा सेलर है? तो यहाँ आप देखो 25,200 के ऊपर एक बड़ा सेलर बैठा है। ठीक है, बड़ा सेलर है। ठीक है, यहाँ एक बड़ा सेलर बैठा हुआ है। दूसरा जो सेलर है ना, वो इस रेंज के आसपास है। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट में 25,100 के आसपास। ठीक है, 25,100 के आसपास एक दूसरा सेलर बैठा हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि ये अभी प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, 25,200 वाला, 25,100 वाला भी ऑलमोस्ट एक प्रॉफिट में ही है। समझ रहे हो? नीचे की साइड अगर हम बायर्स की बात करें तो देखो सबसे पहले इधर एक बार बायर आया था। ठीक है, बायर इधर आया, इसने उड़ाया, फिर से यहां सेलर ने ट्राई किया नीचे लाने की। हर बार मार्केट इधर गया ना, ठीक है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर और ज्यादा बनता हुआ देखने को मिला। हर बार गया, हर बार इस लेवल से ही मार्केट को घुमाने की ट्राई करी गई है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको यह समझनी है कि अपर साइड में निफ्टी में एक रेंज जो निकल के आ रही है 25,100 से 25,200 की जो रेंज है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है। इस रेंज को जब तक निफ्टी जो है, ठीक है, वो काटता नहीं है ना, तब तक थोड़ा एग्रेसिव बाइंग की साइड जाना थोड़ा रिस्की रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आप कैंडल्स देखो, ये बड़ी बड़ी जो कैंडल्स देख रहे हैं, ठीक है, ये मतलब कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल जब जब बनती है, आप समझ लो इसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। नीचे की साइड अगर हम देखें तो देखो ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज के आसपास बायर्स जो है ना, बायर्स इंटरेस्टेड है। ठीक है, कौन सी रेंज है? 25,000 की रेंज। ठीक है, 25,000 की रेंज के आसपास बायर्स जो है वो फुल्ली इंटरेस्टेड है कि बुल्स जो है, बुल्स का एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ इनकी पोजीशन भी है। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। 25,000 के नीचे मार्केट रहता है ना, तो पहला एक और साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का। ठीक है, तो पहली चीज तो 25,100 के नीचे जितना रहेगा मार्केट में प्रेशर बनता रहेगा। अगर प्रेशर से निकलना है तो पहला इनको 25,100 को काटना पड़ेगा। ठीक है, जब तक ये काटेगा नहीं मार्केट में प्रेशर बनता रहेगा। 25,100 को काटेगा तो पहले ये प्रेशर से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बुल्स आएंगे, बुल्स ट्राई करेंगे 25,200 को जाने की, 25,200 को काटने की। ठीक है, फिर ये विंडो ओपन होगी। पर 25,000 के नीचे मार्केट रहता है ना, तो फिर यहां से पहला एक सेलिंग साइड का मोमेंटम हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपने बेसिकली समझ लिया है कि कौन सा स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करना है। अब देखो यहाँ एक और चीज है, उस चीज को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपल तरीके से समझो। ये जो है ना, ठीक है, यहां से आप देख सकते हो ये क्या है, सप्लायर का जोन है। देखो यहां से ये सप्लायर जोन है, अगर आप देखेंगे तो ये सप्लाई जोन है। ठीक है, ये सप्लाई जो है ना, ठीक है, सप्लाई इधर से इंटेंसिफाई हुई है। ठीक है, मतलब यहाँ बुल आया, यहाँ सप्लाई आया, सप्लाई ने यहाँ तक आया, फिर उड़ा, फिर से सप्लाई आया। तो दूसरा एक बाइंग जो है ना, डिमांड, ये इधर आया। देखो ये जो है ना, ये डिमांड है। ठीक है, यहां से मार्केट को उठाया गया। ठीक है, पहली बार यहां से भी उठाया गया है, तो ये एक डिमांड लेवल है। यहाँ बुल्स डिमांड कर रहा है कि मार्केट को यहां से उठाए, और सेलर ट्राई कर रहा है कि इस डिमांड के नीचे जाए। इसके नीचे गया, आप देख सकते हो, देखो यहाँ 50 पॉइंट नीचे और एक डिमांड आ गई। ठीक है, तो इस यहाँ भी एक इंपोर्टेंट डिमांड लेवल है। ठीक है, डिमांड जोन है यहाँ नीचे। अब सप्लायर को कैसे भी करके काटना है ना, तो यहाँ देखो ये जो सप्लाई जोन है फिर यहाँ आया। ठीक है, ये जो जोन था वो फिर से इधर आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो पहले तो इसको इस जोन को काटना पड़ेगा 25,075 को। ठीक है, 25,075 का जो लेवल है, ये एक पहला सप्लायर जोन बन रहा है। ठीक है, इसको काटना पड़ेगा। उसके बाद वहां से 25,125 का जो लेवल है, वो एक दूसरा सप्लायर का जोन है। तो बेसिकली दो सप्लायर जोन है। ठीक है, 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी में। ठीक है, तो इस 50 पॉइंट की रेंज में सप्लायर बैठे हुए हैं।
जब तक मार्केट इसको काटेगा नहीं, तब तक थोड़ा अपसाइड मोमेंटम के लिए एग्रेसिव ना जाए, 25,100 25,125 की रेंज को काटेगा, तभी यहां से जो बुल्स है वो इस सप्लायर को फिर से डिमांड में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, 25,000 के नीचे रहता है तो ये जो डिमांड जोन है वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा सप्लाई जोन में। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास एक रेंज आ गई 25,075 25,125 और नीचे की साइड 25,000 का लेवल। ठीक है, ये लेवल है बियर्स के लिए, इसके नीचे रहेगा, जितना मार्केट इसके नीचे रहेगा सेलिंग प्रेशर बनेगा, जितना मार्केट 25,125 के ऊपर रहेगा मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम देखता हुआ देखने को मिल सकता है। अब बात करता है बैंक निफ्टी के बारे में। देखो, बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, वो एक अलग ही चीज है। ठीक है, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है, उसमें मैंने आपको कल ही बता दिया था कि 51,975 को काटेगा तो वहां से क्या आएगा, मार्केट में सेलिंग आएगी। मेरा जो व्यू है वो सेलिंग का रहेगा। और यहां आप देख सकते हो, जैसे ही उस रेंज को काटा, यहां से मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर बना। देखो, यहां से एक बार, उसके बाद दूसरी बार भी इधर आया, तीसरी बार भी इसके आसपास आया, 4 बार कंटिन्यूसली उस लेवल को तोड़ने की ट्राई करी, चारों बार मार्केट में सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। तो ये चीजें होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ चीजें यह है कि भाई अब क्या करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है। ठीक है, रात गई बात गई, अब नई शुरुआत करते हैं कि भैया क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया है, डाउन साइड के ऑलरेडी टारगेट जो है उन्होंने अच्छे खासे चेज किए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां मैं लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ। ठीक हो, अब है ना, पहली चीज तो यह है कि देखो, ये जो जोन है ना, इसके आसपास सेलर बैठा है। ठीक है, यहाँ सेलर है 52,000 के पास, ध्यान से समझना। ठीक है, 52,000 का जो लेवल है, यहाँ बैठा है सेलर। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी अगर आप देखेंगे, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज निकल के आ रही है, 51,000 और 950, ऑलमोस्ट इसी रेंज के ऊपर है। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था कि इस रेंज को काटना पड़ेगा तभी एक बुल्स की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 51,950। ठीक है, तो ये जो रेंज है ना, ये सेलर की रेंज है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है, ठीक है, तो कैसे भी करके इस सेलर को हटाना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि देखो, डाउन साइड में अगर आप देखेंगे ना, तो सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट इस रेंज में रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके बीच में डाटा बना होगा। तो 51,800 का जो लेवल है, ये एक पहला बुल्स का सपोर्ट लेवल बनता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके पहले अगर आप फर्स्ट हाफ में देखेंगे, तो यहाँ 51,700 का एक लेवल निकल के आ रहा है दूसरा। ठीक है, ये भी एक बुल्स का डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली आपके पास एक रेंज निकल के आ गई। ठीक है, 51,800 एक पहला सपोर्ट लेवल है, दूसरा सपोर्ट लेवल 51,700 का है। ठीक है, इस लेवल के नीचे जितना रहेगा उतना मार्केट में प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो मतलब 51,800 के ऊपर रहना बुल्स के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जितना मार्केट इसके ऊपर रहेगा ना, बुल्स का हर एक जो डीप आएगा वो उठाने की ट्राई करेंगे। देखो, हर एक जितना भी डीप आया ना, यहाँ से उठा लिया, जितना भी डीप आया उठा लिया, जितना भी डीप आया यहाँ से उठा लिया, हर एक डिप को उठाया गया है। कब तक ये उठाने की ट्राई करेंगे, जब तक मार्केट इस 100 पॉइंट की रेंज के ऊपर है तब तक। ठीक है, अगर जो ट्रेंड है ना वो 51,700 के नीचे अगर रहता है, तो फिर वहां से क्या आएगी पता है, वहां से सेलिंग प्रेशर का पहला साइन मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो बेसिकली आपने समझ लिया, पहले रेंज समझ ली है। अब हमें कल गैप अप गैप डाउन में क्या करना है वो थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखो, अगर आप 2 ट्रेडिंग सेशन का चार्ट देखें ना, तो यहाँ एक रेंज है, इस रेंज के ऊपर आप ध्यान दो। ठीक है, यहाँ से ये काफी टाइम से बैंक निफ्टी जो है इसको होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, अब बार बार बैंक निफ्टी जो है वो इधर आ रहा है। ठीक है, हर बार आने के बाद यहाँ से उड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से उड़ा है। अब कहीं ये जो लेवल है, ये जो रेंज है, इस रेंज के नीचे ना ला दे। ठीक है, पर ये जो रेंज है ना, उसका एक रेंज निकल के आ रहा है 51,800। ठीक है, और दूसरा जो रेंज है वो है 51,700। ठीक है,
ये दो रेंज है ना, इस दो रेंज के ऊपर ही सारा खेल है। जब तक इसके ऊपर है बुल्स है, वो बुल्स कंट्रोल लेते हुए देखने को मिलेंगे। इसके नीचे आएगा ना 51,700 के नीचे, तो उसके बाद नीचे 100 पॉइंट 200 पॉइंट इजीली हमें बैंक निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो लिक्विडिटी देखने को मिली है ना, ठीक है, वो लिक्विडिटी फिर उसके ऊपर आती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी ही कैंडल फिर यहाँ बनना स्टार्ट हो सकती है। और अपर साइड में मैंने आपको समझाया कि देखो 52,000 का जो लेवल है, ठीक है, जब तक मार्केट 52,000 के लेवल को काटता नहीं है तब तक एग्रेसिव नहीं जाना। शॉर्ट कवरिंग जो है ना, वो 52,000 के लेवल के ऊपर और 52,100 के ऊपर ही आएगी। ठीक है, इस रेंज को अगर काटेगा तभी एक मार्केट में एग्रेसिव जो शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है, वो आती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बेसिकली मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया है। अब देखो शाम को ना एफ आई एस डी एस का डाटा आएगा, ध्यान से समझना। ठीक है, एफ आई एस कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है, डी एस कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि कब ये लोग बाइंग के ऊपर आते हैं। ठीक है, कौन से लेवल के ऊपर आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और ये कब सेलिंग के ऊपर आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। शाम को मैं रिटेलर्स की पोजीशन भी शेयर करता हूँ। ठीक है, इनकी पोजीशन भी मैं शेयर करता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि आपको शाम की वीडियो मिस ना हो। और इस वीडियो को ना लाइक ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।